हेलो बच्चों, तो आज फिजिक्स का एक नया लेसन लेकर आए हैं, वैद्युत विभव एवं संधारित्र। ये हमारा एनसीईआरटी के मुताबिक उसके अनुसार दूसरा लेसन है, जिसमें हम लोग वैद्युत विभव पढ़ेंगे और संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कई बुकों में दो लेसन में दे रखा है, एक वैद्युत विभव अलग दे रखा है और संधारित्र अलग दे रखा है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो वो दूसरा लेसन है। ठीक है, और इसके पहले हम पहले लेसन का पूरा दे चुके हैं, पूरा कंटेंटमेंट हो चुका है, 21 लेक्चर में हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाइए, संजय मिश्रा मैथ टाइप कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा चैनल, हमारा लोगो दिखेगा, उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम वैद्युत विभव एवं संधारित्र के बारे में कुछ आप लोग को इंट्रोडक्शन इसको देंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम वैद्युत विभव के बारे में बताएंगे होता क्या है। तो जैसे आप समझते हैं कि हेडिंग में सबसे पहले लिखा है वैद्युत विभव, उसके बाद संधारित्र। मतलब पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, फिर संधारित्र पढ़ेंगे। वैद्युत विभव होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जिसका मात्रक होता है वोल्टेज, वोल्ट, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, लेकिन वोल्ट मात्रक होता है। ये वैद्युत क्षेत्र में जैसे समझिए क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, बोलो। इसके चारों तरफ इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम यहां पर जाएंगे तो कुछ इसके पावर का एहसास होगा या नहीं होगा भाई, कुछ टेंशन होगा, कुछ तनाव होगा इसमें। यहां पर आए कुछ तनाव दूसरा था, हम जैसे इसके पास गए, इसका टेंशन और लगा, इसका तनाव और दिखा, यहां पर गए टेंशन और बढ़ गया। हम ये देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग एक टेंशन है, टेंशन बोले तो तनाव, या उसमें कहते हैं स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग समझते हैं कि मान लीजिए कोई वायर है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है, उसमें पावर ज़्यादा जाती है तो उसका टेंशन ज़्यादा होता है, उसमें तनाव ज़्यादा होता है, वो आपको दूर से ही खींच सकता है। लेकिन ये तो मान लीजिए उसका वोल्टेज कम है तो थोड़ा इफेक्ट कम पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वायर गया है जिसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो, तो उसका पावर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, लेकिन जितना यहाँ होगा उतना यहाँ नहीं होगा। तो वैद्युत विभव पढ़ने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का, वैसे तो हर बिंदु पर वैद्युत विभव होगा, लेकिन किसी एक बिंदु का हम क्या जानना चाहते हैं कि वहाँ पर टेंशन कितना है, तनाव कितना है, वहाँ पर कितना पावर है उसकी, हम ये समझेंगे कितना टेंशन है। तो चलिए वैद्युत विभव समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका लिखते हैं, परिचय। तो लिखिए, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत विभव, 1 मिनट हेडिंग लगाइए विद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। चलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, इसको समझते हैं कैसे। हमने क्या बताया कि दो वस्तु हैं, एक मान लीजिए ये है और एक बी है, इसका नाम ये दिए, इसका नाम वी दिए। हमने कहा जिसका वोल्टेज है, या हम ये कह दें कि ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है, इन दोनों को जोड़ा गया तार से, क्या किया गया, जोड़ा गया। तो जो प्लस आवेश है, धन आवेश है, वो ये से बी की ओर जा रहा है। किधर से जा रहा है, ये से बी की ओर जा रहा है। मतलब जो आवेश के प्रवाह की दिशा है वो ये से बी की ओर है, प्लस आवेश की दिशा।
तो हम कहेंगे इधर का वोल्टेज ज़्यादा रहा होगा, इधर का पोटेंशियल हाई रहा होगा और इधर का लो पोटेंशियल रहा होगा। तो ये बताया गया कि जो वोल्टेज होता है, वैद्युत विभव है, वो एक ऐसा भौतिक गुण है जो ये केवल निर्धारित करता है कि आवेश किधर से किधर जाएगा, आवेश का प्रवाह यहाँ से यहाँ होगा या नहीं होगा। जैसे सुनिए, मान लेते हैं आपके घरों पे लाइट आती है, ये कोई वायर है, ठीक, यहाँ से जब आपके ट्रांसफार्मर या पावर हाउस से लाइट दी जाती है तो इस बिंदु का वोल्टेज पहले क्या होता है, ज़्यादा होता है, अगला वाला पोटेंशियल तो रहा नहीं होगा, वो कम होगा, तो आवेश जो होगा वो यहाँ से उठकर लो पर जाएगा। अब जब यहाँ पर आवेश गया तो आवेश के कारण यहाँ भी पोटेंशियल बन गया, फिर अगले वाले का क्या होता है, कम होता है, उसके बाद फिर वो अगले पहन गया। ऐसे हर एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर आवेश चलते जाते हैं और अपने से पहले पर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और आगे वोल्टेज कम रहता है क्योंकि कोई आवेश गया तो रहता नहीं है, और ऐसे ऐसे हमारे आवेश चलते रहते हैं। तो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे के ऊपर प्रवाहित होता है क्योंकि हमारा वोल्टेज के कारण जिस सिरे से जोड़ते हैं वहाँ का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हमें ले जाना होता है वहाँ पर कम होता है, तो हमारा जो आवेश होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हो जाता है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक, तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है या वह भौतिक गुण है, वह प्रॉपर्टी है जो हमें यह शो करता है कि दो चार्ज बॉडी हैं, दो आवेशित वस्तुएं हैं, तो आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होगा। क्लियर? चलिए, अब हम जो वैद्युत विभव का ये कोई डिफिनीशन नहीं था, ये इसका एज ए इंट्रोडक्शन था, परिचय था, इसका एक डिफिनीशन लिखेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड लेवल में पूछते भी हैं डिफिनीशन वगैरह। तो इसको हम लोग हेडिंग तो एक बार लगा ही दिए, तो इनवर्टेड कामा लगा लेंगे, थोड़ा इसका माहौल बदल जाएगा, लगेगा कि हाँ यही है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, यानी सुनिए, समझ लीजिए, हम लिखो, पहले समझा जाए तो लिखाया ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, ठीक, तो इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम कहें इस पॉइंट का वैद्युत विभव कितना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, भाई इसके कारण इसका पावर होगा, कितना होगा, ये चेक करने के लिए करते क्या है, यहां से एक परीक्षण आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। अब यदि आप परीक्षण आवेश नहीं पढ़े हैं तो आप पहले टॉपिक का जो हमारा लेक्चर है उसमें देखिए, आपको उधर थंबनेल में ही दिख जाएगा परीक्षण आवेश। एक छोटा सा आवेश होता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, चींटी की तरह, जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यदि होता है तो वो लगभग ना के बराबर, ठीक, जो कि हमेशा धनात्मक मानाता है, ऋणात्मक भी नहीं मानाता है। हम लेते हैं इस परीक्षण का आवेश को, अब इसको हम इधर से लेकर चले, जैसे इधर से लेकर चले हम ये देखें कि ये प्लस आवेश था, ये हमारे विपरीत कार्य कर रहा है, भाई लगाएगा प्रतिकर्षण या नहीं लगाएगा? बोलो। अरे हम इसको इधर लाना चाह रहे हैं, ये इधर ढकेल रहा है, इसको ढकेलेगा, तो ये जो इधर आएगा वैद्युत बल, कौन सा बल आएगा? वैद्युत बल। तो इसके विपरीत विरुद्ध हम कोई कार्य करेंगे, जो हम कार्य करेंगे वो वैद्युत बल के बराबर करेंगे, तभी तो इसको ले जा पाएंगे। तो ये जो वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, इस कार्य किया गया वर्क तथा इस आवेश के अनुपात को हम कहते हैं इस पॉइंट का वैद्युत विभव है। क्या है? वैद्युत विभव है। यानी अब अभी तो ये समझ लीजिए कि अनंत से, कहाँ से? अनंत से, मतलब इसकी तुलना में काफी दूर से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? अब मान लीजिए हम प्लस आवेश लाए, यदि ये माइनस होता तो क्या होता? पहले बार यदि ये माइनस होता तो क्या होता? तब इसको हम लेकर जैसे चलते तो क्या करता, ये बड़ी तेजी से जैसे थोड़ा पुश करते ये इसको खींच लेता, और जब ये खींचने लगता तो फिर क्या करते? इसको रोकने लगते। तब भी तो हम इसको रोकते कि वैद्युत विभव जब डिफाइन कर पाएंगे, जब हम दिखा पाएंगे आपको, जब ये अपने मर्जी से ना आए, त्वरित आए, मतलब इसको हम मजे मजे धीरे धीरे ले जाएं, आराम आराम से ले जाया जाए। ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिए जाइए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये माइनस होगा तो ये बड़ी तेजी से इसको खींचेगा, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। अब रोकेंगे तो कितने बल से रोकेंगे? जिस बल से ये खींचेगा उसी बल से तो रोकेंगे, तब भी हमारा वैद्युत बल ही काम करेगा। ठीक है, तो
किसी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, जिस बिंदु तक लाते हैं। यहां तक लाएंगे कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहां तक लाएंगे काम कम करना पड़ेगा, हमारा विभव कम होगा। वही हमने बताया कि आवेश की जितने करीब जाएंगे उसका टेंशन, तनाव, स्ट्रेस उतने ही ज्यादा होगा और जितनी दूर जाएंगे उतने घटता जाएगा। बोलो, ये तो बताया गया है। तो वैद्युत विभव क्लियर हुआ, पोटेंशियल क्लियर हुआ है। क्या एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक भौतिक गुण है जो आवेशों के प्रवाह को निर्धारित करता है। इसके डिफिनीशन की बात करें तो जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन ऐसे भी बनता है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? बोलो, डिफाइंड है? चलो नोट कीजिए। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव किसी परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। या परीक्षण आवेश के अनुपात के, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात, चलो ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, वैद्युत विभव कहते हैं, चल जाएगा इतना। सुनिए, जिससे मान लीजिए यहाँ कोई प्लस आवेश है, धन आवेश, जिसका हम नाम ले लें कि ये पॉइंट, ये है, क्या पॉइंट है? ये। और यहाँ से हमें बी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकालना है। कहाँ निकालना है? बी पॉइंट पर। तो हम अनंत से, कहाँ से? अनंत से, यानी बड़ी दूर से एक परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आएंगे। अब जब इस परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आएंगे तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। हम इधर लाएंगे, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, हम इसको रिपल करेंगे। कितने बल से करेंगे? F(E0) बल लगाएगा इधर की ओर। क्लियर? F0 बल इधर की ओर लगाता रहेगा। तो हम मानेंगे नीचे, यदि परीक्षण आवेश Q0 को, यदि परीक्षण आवेश Q को, इसका भी थोड़ा फार्मूला वगैरह लिखा दें, मात्रक वगैरह, तब फिर डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं। यदि यहां आपका डिफिनीशन हो गया, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु B तक
लाने में किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव किस पॉइंट का निकलेगा? जिस पॉइंट तक लाएंगे उसी पॉइंट का निकलेगा। ठीक, तो जो विद्युत विभव होगा बी पॉइंट का वो किया गया कार्य बटा परीक्षण आवेश के बराबर होगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। क्या होता है? किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश। अब इस फार्मूले के बाद हम लोग इसके मात्रक वगैरह लिखेंगे, या हम लोग लिख सकते हैं विभव बराबर कार्य बटा परीक्षण आवेश। मत कहिएगा परीक्षण आवेश, क्योंकि आवेश रहेगा तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, एक हल्का सा डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद ऐसे फिगर कई बार बनाना पड़ेगा अभी आपको। इसके बाद इसमें कुछ हम पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोई हेडिंग पढ़ने के बाद उसके कुछ निचोड़ कुछ पॉइंट होते हैं, उसको लिखना जरूरी है, कंपलसरी होता है। तो हम इसे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे मात्रक। क्या लिखेंगे? मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखिए, हम रटाते नहीं, सिखाते हैं। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो मात्रक क्या होना? जूल प्रति कूलाम, जूल बटे कूलाम, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। फेमस मात्रक है, यही काम करेगा, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे। वैसे समझ लीजिए कि 1 जूल पर कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर? यानी 1 जूल पर कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। ये तो इसका मात्रक हो गया। अब इसका मात्रक के बाद हम क्या निकालेंगे? ये देखेंगे कौन सी राशि है, अदिश या सदिश। तो यह काट दीजिए राहुल, चलिए ठीक। यह अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। ठीक, अगर यह अदिश राशि है, उसके बाद हम देखेंगे अदिश है तो क्या हो सकता है। देखिए वैद्युत विभव में जो हम, अच्छा अभी नहीं लिखाएंगे, इसका मान धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। मतलब जो वैद्युत विभव होगा ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर? वैद्युत विभव हमारा धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। क्यों? क्योंकि इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम किसी बीमा लिखाते हैं। नोट कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए। चलिए इसकी बीमा देखते हैं क्या होगा। बीमा निकलेगा मात्रक से। किससे निकलेगा? मात्रक से। लेकिन मात्रक तो कुछ ऐसे ऐसे निकले हैं कि जिससे कोई बीमा निकाल ही नहीं सकते। तो देखिए बीमा कैसे निकलेगा। वैद्युत विभव की बीमा या विभव की बीमा। अच्छा, वैद्युत जो विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। ठीक, वोल्ट भी होता है, लेकिन वोल्ट से बीमा नहीं निकलेगा। ठीक है, जूल प्रति कूलाम से निकलेगा। इधर देखिए, जूल जो होता है किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक। और कार्य बराबर क्या लिखेंगे? बल गुणे विस्थापन, क्योंकि हमें बल का बीमा आसानी से याद रहता है। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर, और बटे कूलाम को लिखेंगे एम्पियर, मतलब आई, और गुणे समय टी। अब देखिए जो बल की बीमा आएगी वो mLT पावर -2 बनेगा। होता है नहीं होता है? बोलो। और मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की बीमा यल होती है। समय का ये होगा, टी का टाइम टी होता है, कैपिटल टी। बस इसको ऊपर ले जाइए तो यम हो जाएगा। यहां देखिए यल का पावर 1, यल का पावर 1 बोले तो यल का पावर 2,
यहाँ t का पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो t पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। ये हमारी किसकी विमा आ जाएगी? ये वैद्युत विभव की विमा हो गई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें और बनता है। एक परिभाषा छोटा छोटा आता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट को प्रदर्शित कीजिए, डिफाइंड कीजिए, टिप्पणी लिखिए, या 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, परिभाषा लिखिए, ऐसा कुछ पूछे रहता है परीक्षा में। तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे? चलिए, रटना नहीं है, सीखना है कैसे बनेगा। V = W/Q। यदि परीक्षा यह आवेश भी 1 हो जाए, कार्य भी 1 हो जाए, तो वोल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब परिभाषा कैसे बनाएंगे? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बोलो। अरे भाई, एकांक परीक्षण आवेश को लाइए और जो हम वर्क करें उसका मान 1 जूल हो, तो हम कहेंगे उस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो डेफिनेशन लिखिए, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट। चलिए इसको नोट कीजिए इतना, उसके बाद हम लोग कुछ विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। पहले नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। जो हमारा चलिए देखिए तो जो हमारा अगला हेडिंग है वो है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और हम लोग खासकर विभवांतर की बात करेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है, इसके कारण चारों तरफ इसके क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा, जो कि पहले लेसन में पढ़ा चुके हैं, विधवत। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसके इतना एरिया वैद्युत क्षेत्र में है। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ये है, और एक पॉइंट यहाँ पर बी है। हम कह दें भाई, मान लेते हैं कि जो यहाँ का वोल्टेज है वो वी है और यहाँ का वोल्टेज वी वी। तो पूछा रहा है कि इनका विभवांतर कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर की डिफिनीशन भी आती है, वैद्युत विभव की भी आती है और विभवांतर की भी आती है। तो विभवांतर का डिफिनीशन लिखने करेंगे क्या? मान लेते हैं यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। कितना है? Q0। तो इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। बोलो, उन बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे? विभवांतर। तो डिफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब देखिए, इसको जब यहां से यहां तक लेकर आएंगे, तो जब हम इधर लेकर चलेंगे इसको, जिस समय इस आवेश को इधर लेकर चलेंगे क्या करेगा?
प्रतिकर्षण का बल लगाएगा नहीं लगाएगा? समझ लीजिए इधर जब इस परीक्षण आवेश को हम इधर अंदर की ओर लेकर चलना चाहेंगे तो क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। जब ये इधर की ओर बल लगाएगा तो इसके विपरीत हम फिर दोबारा काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो जो वैद्युत विभवांतर होगा, हम जो वर्क करेंगे कहाँ से कहाँ करेंगे? ये से बी तक लाने में करेंगे, मतलब WAB बटा Q0। यही तो परीक्षण आवेश के अनुपात को। अब विभवांतर कैसे लिखेंगे? क्या VA माइनस BB लिखेंगे या VB माइनस VA लिखेंगे? ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो आप ये बताइए, वैसे बहुत सेंसिटिव, बहुत आसान तरीका से देखिए, ये बिंदु उसके करीब है, मतलब इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा और इसका वोल्टेज कम होगा। बड़ा टिक लगा है ज़्यादा होगा, छोटा टिक लगा है तो कम होगा, ऐसा समझिए। तो हम अंतर कैसे निकालते? ज़्यादा वाले में से कम वाले में घटा देते हैं। तो जो विभवांतर आएगा वो V माइनस VA बराबर WAB अपान Q0, यही हमारा वैद्युत विभवांतर होगा। अब मान लीजिए पूछे वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वही होगा जो वैद्युत विभव का होगा, ठीक है। उसको आप उधर से नोट कर सकते हैं, विमा वही होगी, राशि वही होगी, सब कुछ वही होगा। क्लियर है? तो ये हमारा रहा वैद्युत विभवांतर। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन वाला इतना ही रहेगा। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेरिवेशन पढ़ा जाएगा, किसी पॉइंट के कारण पढ़ेंगे, द्विध्रुव के कारण पढ़ेंगे, जैसे पहले लेसन में पढ़े वैसे पढ़ेंगे। तो आपको ये लेसन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि आप पहला लेसन पढ़ें। यदि आप पहला लेसन नहीं पढ़ कर आए हैं, फर्स्ट लेसन वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम, तो आपको ये लेसन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक, कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।